हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे गौरव जानी की चोंगथोंग इलाके की यात्रा के बारे में। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में जाना था कि गौरव जानी ने ताशी के साथ उसके घर को देखा। उसने देखा कि लेह और लद्दाख के इलाके में घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। उसके बाद गौरव जानी ने आगे की यात्रा शुरू की। आगे की यात्रा को जानने के लिए आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 124 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर। गौरव जानी बता रहे हैं कि अब समय था आगे बढ़ने का। लोनर हैड आ टफ टाइम जिग-जैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। तो बच्चों, ऐसे में मोटरसाइकिल को चलाना बहुत मुश्किल था। आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चोंगथोंग। गौरव जानी बता रहे हैं कि अब मैं चोंगथोंग इलाके की ओर बढ़ रहा था। दिस प्लेस इज एट आ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। इस इलाके की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। बच्चों, किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। इट इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अच्छा बच्चों, सोचो, ऊंचाई पर सांस लेने में क्यों मुश्किल हो रही होगी? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता चला जाता है, इसलिए सांस लेने में मुश्किल होती है। आई हैड आ हेडेक एंड फेल्ट वीक। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीदिंग इन सच एयर। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। फॉर मैनी डेज वी केप्ट wandering in this area with not a single human being in sight. मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। बच्चों, सोच कर देखें कैसा होगा ये स्थान। नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब या झीलें। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट। कई रातें और कई दिन बीत गए। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान। मैनी शिप एंड गॉड्स वर ग्रेजिंग देयर। उसमें बहुत सारी भेड़ और बकरियां चर रही थीं। फार इन द डिस्टेंस आई सा सम टेंट्स। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। बच्चों, सोचो वे कौन लोग होंगे? बहुत से घुमांतू लोग जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। फाइंड आउट, अच्छा पता करो। एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव। तुम जिस इलाके में रहते हो वो कितनी ऊंचाई पर है। बच्चों, आप अपने पेरेंट्स या टीचर की हेल्प से
इसे पता करना। आई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा, इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चलो बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। हैव यू एवर बीन टू आ हिली प्लेस वेयर? बच्चों बताओ, क्या तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? एट वट हाइट वॉज इट? डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग देयर? वो कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? बच्चों आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभव के आधार पर लिखें। आपने गौरव जानी की चोंगथोंग इलाके की यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी को अपनी कॉपी पर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।